इसको लगाने पर कैसी दिख रही थी रिवर्स स्ट्राइक और इसको लगाने पर कैसी दिखेगी रिवर्स स्ट्राइक। जब सस्पेंशन दबेगा तब ये जो स्टब एक्सल है इधर उधर बेंड हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ एक्सल बनवाने के लिए अपनी रिवर्स स्ट्राइक में लगने वाले नए हब के हिसाब से। इस एक्सल को मैं एक साइड से थोड़ा पतला रखवाऊंगा और एक साइड से थोड़ा मोटा रखवाऊंगा, क्योंकि जो हब है मेरे पास उसमें 2 साइज़ के बेरिंग लगे हुए हैं। वैसे मैंने भैया को बता दिया है कि बेरिंग का साइज़ छोटा बड़ा है, तो भैया मेजरमेंट करके एक परफेक्ट एक्सल बनाकर मुझे दे रहे हैं। तो अभी एक्सल की थोड़ा बहुत शेप लेने के बाद भैया इसके ऊपर हब बिठाकर देख रहे हैं कि क्या ये परफेक्ट बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो देखो दोस्तों, ये एक एक्सल बनकर रेडी हो चुका है और इसका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये बेरिंग थोड़ा लूज़ है, ये निकल जाता है, इसका टेंशन मत लो, ये हो जाएगा बाद में फिट। लेकिन ये कुछ ऐसा एक्सल बनकर रेडी हो चुका है हब के हिसाब से। और अभी मैं 2 पट्टियों में एक्सल के साइज़ का होल करवा रहा हूँ ताकि मैं एक्सल को पट्टियों में वेल्ड कर सकूँ। कैसे यूज़ करूँगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो गाइस अभी रिटर्न फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या काम करवा कर लाया हूँ। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स बनवाए हैं, 2 एक्सल बनवाए हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और 2 पट्टियां हैं, इनको आपस में वेल्ड किया हुआ है। इनको मैं अलग करके और फिर इन होल्स में इन एक्सल को फंसाकर वेल्ड कर दूंगा। और ये जो मैंने पार्ट बनाया था एक्सल लगाने के लिए, ये तो वैसा की वैसा है, बस मैंने इसके होल थोड़े से बड़े करवा लिए हैं ताकि ये जो टाई रोड है वो थोड़ी सी अंदर तक चले जाए। ये आ नहीं रही थी, फिट नहीं हो रही थी सही से। अब बस मुझे इस पट्टी को यहाँ पर वेल्ड करना है, उसके बाद में ये एक्सल लेना है और इस एक्सल को इसमें फंसाकर कुछ इस तरीके से वेल्ड करना है और ये हमारा जो पूरा स्टब एक्सल बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ी बहुत अलाइनमेंट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं फटाफट से मेजरमेंट के साथ में इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों पार्ट्स को वेल्ड करके कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने इसे कस दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी कसा था। कस के बस देख रहा हूँ कि क्या सब कुछ परफेक्ट है। मैं इसमें एक्सल लगाने से पहले थोड़ा अलाइनमेंट देख रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत अलाइनमेंट का इशू मुझे लग रहा है। जैसे यहाँ पर कंट्रोल आर्म की दूरी है लगभग 6 इंच देख सकते हो और इधर लगभग 5.5 इंच जा रही है, तो इससे कुछ इफेक्ट ना पड़ना चाहिए, ये मैं सोच ही रहा था। और अभी मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नोटिस हुई है। आई मीन जब सस्पेंशन दबेगा तब ये जो स्टब एक्सल है वो हल्का सा इधर उधर बेंड हो रहा है। आई मीन देख सकते हो, ये कुछ आप लोग भी नोटिस कर पा रहे होंगे। बिल्कुल हल्का सा हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना सस्पेंशन तो वैसे दबेगा भी नहीं, ज़्यादा इतना ही चलेगा, इतने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हो रहा है, ये इधर उधर बेंड हो रहा है। ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं इस स्टब एक्सल में एक्सल लगाऊंगा और उसके बाद में टायर उसमें फिट करूंगा एंड देन मैं सस्पेंशन चलाकर देखूंगा। इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक स्टब एक्सल है एक साइड का, इसी को मैं कंप्लीट करता हूँ। इसमें पूरा टायर वगैरह लगाऊंगा, उसके बाद में मैं दबा दुबा के देख लूंगा सस्पेंशन की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर मैं दूसरी साइड का भी स्टब एक्सल वगैरह लगाने का काम शुरू कर दूंगा। तो फटाफट से पहले इस वाले पार्ट को कंप्लीट करता हूँ, फिर टायर लगाता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है इस पट्टी को वेल्ड कर दिया है, होल वाली पट्टी को, जिसमें कि अब ये वाला एक्सल मुझे लगाना है। तो एक्सल कुछ इस साइड से घुसेगा कुछ ऐसा, ये देखो ये कुछ ऐसा घुस गया और अब मुझे इसको वेल्ड करना है। लेकिन मैं डायरेक्ट इसको वेल्ड नहीं करूँगा, पहले मैं देखूँगा कि इसमें कितना आ रहा है और उसके बाद में ही मैं यहाँ पर वेल्ड करूँगा। तो देखो, मैंने कुछ इस टाइप से एक्सल को वेल्ड कर दिया। यहाँ पर बीच में मैंने वेल्ड किया है, प्रॉपर तरीके से भी वेल्ड नहीं किया है, इस साइड से भी मुझे वेल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ जाए। तो हल्का फुल्का मैंने टाके लगाया है, इस पट्टी को भी परमानेंट वेल्ड नहीं किया है और ना ही एक्सल को। तो मैं अभी सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए टिका रहा हूँ पूरा। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस हब के साथ में इस स्टब एक्सल को वहाँ पर कसता हूँ हमारी रिवर्स स्ट्राइक में, एंड फिर मैं इसमें टायर वगैरह कस के, ये वाला टायर कसूँगा मैं, बड़ा वाला, ये जो दिख रहा है ये वाला। इसको कसने के बाद में मैं सस्पेंशन दबाकर चेक करूँगा कि क्या ये ठीक से वर्क कर रहा है, क्या हमारा टायर ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है, ये मैं चेक करूँगा। अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो फिर मैं परमानेंट तरीके से इसको वेल्ड करके बना दूंगा और इसी के साथ साथ दूसरे वाले को भी कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी फटाफट से इसको कसते हैं हमारे
टाई रोड में, दोनों के दोनों टाई रोड में, और फिर देखते हैं। बस जो मैंने वेल्डिंग करी है वो टिक जानी चाहिए अच्छे से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये कसा चुका है। अब हम इसमें लगाते हैं हब। ये रहा हमारा हब, इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ये लग चुका है, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। परफेक्टली सब कुछ लग रहा है अभी तो। अब ये साइज का पाना मेरे पास होना चाहिए। अब कसते हैं हम लोग इसमें टायर। यार जंग लगा हुआ है, इसको टाइट करने में हालत खराब होगी। तो देखो दोस्तों, मैंने इस साइड में लगा दिया है एक बड़ा टायर, और ये लुक कुछ अलग ही आ रहा है, देख सकते हो भाई, बिल्कुल अलग लुक आ रहा है। बाकी ठीक है, एक छोटा एक बड़ा टायर है, लेकिन मैं अभी सिर्फ टेस्ट करने के हिसाब से इसको लगा रखा हूँ। थोड़ा बाहर निकाल कर मैं इस पर थोड़ा जंप करके देखता हूँ कि सस्पेंशन कैसे क्या वर्क कर रहा है, और सस्पेंशन दबने पर ये टायर ऐसा ऐसा टिल्ट तो नहीं हो रहा है। मुझे एक टायर को हाथ से ही टर्न करना पड़ रहा है, बस ये लुढ़क ना जाए, ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो सीधा रे, अरे तो ये देखो मैंने बाहर निकाल दी है। स्टीयरिंग रोड इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो बहुत मुश्किल से मैंने बाहर निकाली है। अभी ये टायर थोड़ा तिरछा आपको दिख रहा होगा, लेकिन टायर के साथ साथ पूरी रिवर्स स्ट्राइक भी तिरछी है, क्योंकि एक साइड में छोटा टायर और एक साइड में बड़ा टायर है। बाकी डिफरेंस देख लो भाई, इसको लगाने पर कैसी दिख रही थी रिवर्स स्ट्राइक, और इसको लगाने पर कैसी दिखेगी रिवर्स स्ट्राइक। अभी मैं क्या करता हूँ, दिखने का छोड़ता हूँ और सस्पेंशन चेक कर लेता हूँ। ओके, तो टिल्टिंग मोशन इतना नहीं आ रहा है, मतलब टायर ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रहा है, तो मुझे इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा उल्टा हो रहा है, ये हो रहा है जब सस्पेंशन दब रहा है तो ऊपर से अंदर की साइड बेंड हो रहा है, और ये सस्पेंशन दब रहा है तो ऊपर से बाहर की साइड बेंड हो रहा है। लेकिन फिर भी इतना कोई इशू मुझे लग नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि इसे फिक्स कर देना चाहिए। मुझे जो भी मैंने वेल्ड कर रहा है हल्का फुल्का, इसे परफेक्ट तरीके से वेल्ड कर देना चाहिए, एंड दूसरी साइड भी बना देना चाहिए। बाकी टायर अगर चौड़ा लगेगा तब लुक कैसा आएगा वो तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा। तो दोस्तों, अब जब मुझे सब कुछ परफेक्ट लग रहा है तो मैं यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया हूँ इसको परफेक्ट और पक्का बनाने का। ये देख सकते हो, एक स्टब एक्सल तो मैंने बना दिया है, कुछ ऐसा वेल्ड कर दिया है मैंने। यहाँ पर एक्सल को भी परमानेंट अच्छे तरीके से वेल्ड कर दिया है, और पूरे जॉइंट्स वगैरह भी मैंने भर दिए है, देख सकते हो। एकदम फिनिशिंग के साथ में काम हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा घिसने के बाद और भी अच्छा लगेगा, लेकिन अब ये दूसरा वाला बचा हुआ है, इसको भी मैं वेल्ड कर देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, फाइनली मैंने बहुत मेहनत करने के बाद दोनों की दोनों एक्सल को बना दिया है, स्टब एक्सल बना दिया। देख सकते हैं ये दोनों के दोनों टाई रोड के जरिए कसाने वाले हैं मेरी रिवर्स स्ट्राइक के कंट्रोल आर्म्स में, और ये परफेक्ट चीज बनी भी है। थोड़े हैवी है, इसका एक्सल भी मोटा है, तो फिर टायर बेंड भी नहीं होगा, और जितने भी इश्यूज आ रहे थे एक्सल पतले होने के कारण और जॉइंट ढीले होने के कारण, जितने भी आवाज के इशू वगैरह भी आ रहे थे वो भी क्लियर हो जाएंगे, मतलब वो भी सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बनाने के बाद आज का काम यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से भिड़ा हुआ हूँ इसके ऊपर। एक तो लेथ मशीन का काम मुझे करवाने में 2 दिन लग गए थे, मतलब 2 दिन दौड़ा था, तब जाकर लेथ मशीन से पूरा ये एक्सल बनने का काम हुआ, क्योंकि लेथ मशीन वाले को टाइम नहीं था। और घर आने के बाद भी मैंने इस स्टब एक्सल जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बनाया था, वो थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इसको मैंने बड़ा करने के लिए ये जो बीच की पट्टियां दिख रही है ना, इनको मैंने चेंज किया है, पूरा पक्का वेल्ड कर दिया था, उसको काट पीट के फिर से मैंने बड़ी वाली पट्टियां लगाई है, जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यहाँ पर ऊपर बीच वाली पट्टी छोटी है, तो ऊपर नीचे गैप बन चुका है। तो ये चीज मैंने आज कंप्लीट कर दी है, इन दोनों की दोनों एक्सल को बना दिया है। अभी मैं और भी काम करता, लेकिन शाम भी हो चुकी है और अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत दिमाग खराब मेरा यहाँ पर भी हो रहा है। जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो आर्म दिख रहे हैं, कंट्रोल आर्म, इसके यहाँ पर मुझे टाई रोड कसना है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक नली वेल्ड करी थी पहले के टाइम पे, लेकिन उसको परमानेंट वेल्ड करते वक्त उसके थ्रेड अंदर से शायद पिघल रहे हैं, जिस कारण जो है ये एकदम चौक हो जा रही है। इसलिए मैंने इन दोनों पार्ट्स को, जो कि मैंने कंट्रोल आर्म में वेल्ड कर रखा था, इन दोनों पार्ट्स को काट कर अलग कर दिया है, देख सकते हो, कटा हुआ दिख रहा होगा आपको। और अब मैं इसकी जगह पर दूसरा जुगाड़ क्या लगाऊं टाई रोड कसने के लिए, इस कंट्रोल आर्म में क्या वेल्ड करूं,
ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा एंड जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी तो नहीं करता हूँ क्योंकि अभी परेशान हो चुका हूँ और समझ में नहीं आ रहा है कि टाई रॉड यहाँ पर कसूंगा कैसे। तो आज का काम मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और अब जो बचा कुचा काम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। सो अभी के लिए बाय।